गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारी हरियाणा जीके के एमसीक्यू की क्लास करने वाले हैं। और साथियों, ये एमसीक्यू जो रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यू पूछे गए हम उनके ऊपर बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे इनकी। आइए देखते हैं साथियों, आज की क्लास का क्वेश्चन ये है। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि दीपचंद बहमन का संबंध पूछा गया था। साथियों, कहाँ से है? तो हम बात करते हैं पंडित दीपचंद बहमन। साथियों, इनका जो गांव है वो सिहरी खांडा गांव है। कौन सा गांव है? सिहरी खांडा गांव है। साथियों, इसी को सिरी खांडा गांव या फिर इसी गांव का एक और नाम मिल जाए साथियों, ऐसे कि शेर खांडा गांव। तो ये गांव पड़ता है सोनीपत के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? सोनीपत जिले का गांव है। तो इनका संबंध पूछे तो भाई कौन से जिले से हो जाएगा? सोनीपत जिले से इनका संबंध हो जाएगा। साथियों, नोट बना के एक बात को लिख लेना कि हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी, प्रथम आधिकारिक सांगी, तो हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी है वो दीपचंद बहमन जी हैं। कौन है? दीपचंद बहमन। तो हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी भी हो गया। अगर साथियों इनके बारे में पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सैनिकों को जो है, जो उस समय सैनिक भर्ती हुई थी, तो सैनिक भर्ती में क्या करते थे ये? सैनिक भर्ती में अभियान चलाया था इन्होंने। और उस अभियान में जो युवा थे, तो उन युवाओं को संघ के माध्यम से, संघों के माध्यम से क्या किया था? इन्होंने प्रेरित किया था, प्रेरित किया था अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए, अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए। साथियों, एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा गया। साथियों, एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से, आप पूरा क्वेश्चन को सुन लेना, निम्न में से किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया है? ठीक है, तो एक ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था लाला मुरलीधर। ए ऑप्शन में तो दे रखा था लाला मुरलीधर। बी ऑप्शन के अंदर दे रखा था उन्होंने चौधरी छोटू राम को, बी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन के अंदर दे रखा था साथियों दीपचंद बहमन। और एक ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था, उसमें उपरोक्त सभी जो है ये दे रखा था, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अगर देखा जाए साथियों, तो लाला मुरलीधर जो है, इनको भी राय बहादुर की उपाधि जो है 1898 के अंदर जो है ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। चौधरी छोटूराम को 1937 के अंदर जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो लाला मुरलीधर जो है, इनको भी राय बहादुर की उपाधि दी गई, ये ठीक है। और छोटूराम जी है, इनको चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा जो है, इनको 1937 में राय बहादुर की उपाधि दी गई। और एचएसएससी ने इस क्वेश्चन का उत्तर जो उपरोक्त सभी माना था। क्या माना था? जबकि पंडित दीपचंद बहमन के बारे में कोई भी आधिकारिक ये नहीं, के आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा जाता भी कि इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। लेकिन इनके बारे में ये जरूर है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये अंग्रेजी सेना के अंदर जो युवा भर्ती होते थे, तो उन युवाओं को प्रेरित करने का काम करते थे और सांग के माध्यम से उनको प्रेरित करते थे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए। तो शायद अंग्रेज इनको भी वही मानते हो कि इनको भी हमने राय बहादुर की उपाधि या उनके समकक्ष जो है वो मान रखा है। तो एचएसएससी ने इस क्वेश्चन का उत्तर ये माना है। अब साथियों कुछ थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। जैसे ये आपसे पूछे कि हरियाणा का कालिदास कौन है? साथियों, ये क्वेश्चन हरियाणा के PYQ में मिल जाएगा आपका। हरियाणा के कालिदास जो हैं, तो ये दीपचंद बहमन है। कौन है? दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन। साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, तो हरियाणा के शेक्सपियर, तो हरियाणा के शेक्सपियर की बात करें तो दीपचंद बहमन। कौन है? दीपचंद बहमन। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये चीजें मिल जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है। तो साथियों शेख चिल्ली का मकबरा जो है ये थानेसर में है। कहाँ पर है? थानेसर में। और थानेसर साथियों कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। साथियों अगर मैं बात करूं भाई शेख चिल्ली, तो शेख चिल्ली जो है साथियों इनका वास्तविक नाम अगर बात की जाए तो शेख चिल्ली का वास्तविक नाम जो है, शेख चिल्ली का वास्तविक नाम है अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक, दोनों ही नाम लिख देंगे हम साथियों। एक बार रज्जाक लिख दें या फिर अब्दुल करीम, ठीक है। ये इनका वास्तविक नाम था। साथियों ये थे कौन? तो साथियों ये शाहजहां जो है, शाहजहां। और एक नाम आपने दारा सिकों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दारा सिकों व शाहजहां के क्या थे? ये धर्म गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो इनके धर्म गुरु थे। तो अगर पूछा जाए भाई शेख चिल्ली कौन थे, तो शेख चिल्ली शाहजहां व दारा सिकों जो हैं इनके धर्म गुरु थे। साथियों इनके बारे में और बात क्या है कि जो इनका मकबरा बना था, इनका मकबरा, तो इसके मकबरे का निर्माण जो करवाया था, मकबरे का निर्माण जो है ये दारा सिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था? दारा सिकोह ने करवाया था। इसके मकबरे का निर्माण दारा सिकोह ने करवाया था। 1605 में करवाया था, ठीक है। 1605 में करवाया था, 1605 ईस्वी में करवाया था। साथियों ये क्वेश्चन जो है ये HSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दारा सिकोह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो ये भी HSSC ने पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। आगे हम कुछ नोट बना के एक दो बात को लिख सकते हैं। साथियों एक इतिहासकार रहे हैं डेविस रॉय, डेविस रॉय, डेविस रॉय जो हैं एक इतिहासकार रहे हैं। तो ये कौन रहे हैं? एक इतिहास, डेविस रॉय एक इतिहासकार रहे हैं। इतिहासकार जो डेविस रॉय है उन्होंने इस मकबरे के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई ये मकबरा जो है, मकबरा ताजमहल जो कि आगरा के अंदर है, ताजमहल, ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है या दूसरा सबसे सुंदर इमारत है, दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है। तो डेविस रॉय जो है इन्होंने कहा कि भाई जो ताजमहल है ये ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा कौन सा है? वो शेख चिल्ली का मकबरा है। साथियों एक और नोट बना के हम एक बात को और लिख सकते हैं। जो ये मकबरा है, कौन सा मकबरा? शेख चिल्ली का मकबरा। यह मकबरा जो है, यह मकबरा, इसको वही हरियाणा का ताज के नाम से जानते हैं। हरियाणा का ताज या फिर हरियाणा, हरियाणा का ताजमहल। तो साथियों हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का ताज या ताजमहल का के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। HSSC, ये भी HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई इस मकबरे का जो है, इस मकबरे का बाहरी गुंबद जो है, बाहरी गुंबद, इस मकबरे का बाहरी गुंबद जो है अष्टभुजाकार जो है, अष्टभुजाकार आकृति में बना है। अष्टभुजाकार जो है आकृति में बना है। और साथियों केंद्र सरकार के द्वारा भाई इसको क्या कर दिया गया है? अब मैं बात करूं कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार, तो इस केंद्र सरकार ने 1958 के अंदर इसको क्या कर दिया था? 1958 में राष्ट्रीय स्मारकों की जो है सूची में इसका नाम दे दिया भाई, राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में, यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया इसको। तो इतनी सारी बात इसके बारे में है। आगे बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो संदीप सिंह को लेकर है भाई। संदीप सिंह का संबंध पूछा गया था भाई कहाँ से है। तो साथियों संदीप सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों पूर्व में भारतीय हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं।
पूर्व में भारतीय हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। साथियों आप सबको ये पता होगा इनका संदीप सिंह का। साथियों अगर संबंध पूछे भाई संदीप सिंह का संबंध, तो संदीप सिंह का संबंध भाई कुरुक्षेत्र जिले से। कहां से है? कुरुक्षेत्र जिले से। अगर जिला आपसे पूछा जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिला हो जाएगा। साथियों संदीप सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या शामिल हो गए थे? बीजेपी में शामिल हुए थे। और साथियों बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी में शामिल हुए और पेहवा की सीट से विधायक बने। पेहवा की सीट से विधायक बने थे। विधायक बने वह मनोहर लाल खट्टर की वह मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार में राज्य खेल मंत्री जो हैं युवा और खेल मामले उनके मंत्री रहे हैं, खेल मंत्री रहे। ठीक है। साथ ही भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। गोलकीपर सॉरी उसमें कप्तान भी रह चुके हैं भाई, ये पूर्व कप्तान बोल दे तो रह चुके हैं। साथ ही इनके ऊपर एक चरित्र के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था साथियों सुरमा। कौन सी फिल्म थी? सुरमा। साथियों इस फिल्म का जो निर्देशक शाह अली द्वारा जो है ये निर्देशित की गई थी। साथियों अगर इस फिल्म से संबंधित आपसे ये पूछे कि सुरमा फिल्म जो थे इसमें अभिनेता कौन रहे थे? अभिनेता तो पंजाबी सिंगर जो हैं और अभिनेता हैं दिलजीत दोसांझ। साथियों इसमें अभिनेत्री की अगर बात की जाए, इस फिल्म के अंदर अभिनेत्री रही थी साथियों तापसी पन्नू जो है, तापसी पन्नू रही थी। साथियों एक चीज हम नोट बना के इनके बारे में एक बात और भी लिख सकते हैं। साथियों भारत की जो ये मीडिया है तो मीडिया के द्वारा या इनको जो है एक नाम दिया गया था फ्लिकर। ठीक है। तो फ्लिकर उपनाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। फ्लिकर उपनाम से भी जो है ये क्या है? प्रसिद्ध है। फ्लिकर उपनाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं साथियों एक क्वेश्चन दे रखा है कि हरियाणा में कई संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? साथियों एचएसएससी जो है, एचएसएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो एचएसएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा वो कहाँ से प्राप्त हुई है? साथियों सूद से प्राप्त हुई है। और सूद कौन से जिले का भाग है? तो कौन से जिले में है ये? यमुनानगर से प्राप्त हुई है। ठीक है। साथियों आपसे 2-3 क्वेश्चन नोट बना के मैं आपसे लिखवा दूं इससे रिलेटेड ही। अगर आपसे पूछा जाए 12 खड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कि 12 खड़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 12 खड़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो भी साथियों हम कह देंगे कहां से प्राप्त हुए हैं? सूद से प्राप्त होंगे। साथियों सूद जगाधरी के अंदर है। कहां पर है? जगाधरी में। और जगाधरी कौन से जिले का भाग है? यमुनानगर जिले का भाग है। ठीक है ना। इतनी बात आप जान लिए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा भाई, हरियाणा में प्राचीन समय की जो बौद्ध प्रतिमा है, बौद्ध धर्म जो है ये सूद से संबंध रहा है इनका भी। अगर आपसे पूछ ले भाई महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून जो रखे गए तो बताओ भी ये कहाँ से मिले हैं? तो ये भी भाई सूद के अंदर रखे गए वहां से मिले हैं। तो हरियाणा में प्राचीन समय में जैन धर्म जो है
इससे संबंधित अगर आपसे पूछे तो जैन धर्म से संबंधित तो हम बता देंगे भाई हांसी से, ठीक है। हांसी जो कि नया जिला बना है, नया जिला बना है, और कौन से नंबर का बना है, 23वां जिला जो बना है वो बना है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, उससे रिलेटेड हमने 2-3 बातें और कर ली हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन है भाई साथियों, तालाब बावड़ियों का शहर बताओ किसको कहा जाता है। HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों ये, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं साथियों। इस क्वेश्चन का तो उत्तर आ जाएगा नारनौल, क्या आ जाएगा, नारनौल आ जाएगा, ठीक है ना। नारनौल अगर आपसे पूछे महेंद्रगढ़ जिले का भाग है, ठीक है ना। हम अगर आपसे ये पूछे साथियों 360 बावड़ियों, 360 बावड़ियों का शहर कहीं, या साथियों इसको कस्बा बोल दे वही, शहर के स्थान पे क्या दे दे, कस्बा बोल दे, तो आप उत्तर क्या देंगे, तो हम कह देंगे भाई पिंजौर, क्या कह देंगे, पिंजौर बोल देंगे, तो पिंजौर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन साथियों आपसे ये पूछ ले कि मिर्जा अली जान की बावड़ी, मिर्जा अली जान की बावड़ी, साथियों मिर्जा अली जान की बावड़ी जो है ये कहाँ पर है, तो साथियों ये नारनौल में है, कहाँ पर है, नारनौल में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले पेपर में इस सुरंग वाली बावड़ी, कौन सी पूछ ले, सुरंग वाली बावड़ी, सुरंग वाली बावड़ी पूछ ले, तो सभी साथी आना आंसर दे देंगे भाई टोहाना, कौन से दे देंगे, टोहाना। टोहाना फतेहाबाद में है, कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई गौस अली शाह की, गौस अली शाह की बावड़ी, तो गौस अली शाह की बावड़ी अगर आपसे पूछे तो हम कह देंगे भाई फरूख नगर, कहाँ से कह देंगे, फरूख नगर यानी गुरुग्राम में है, ठीक है ना, फरूख नगर में है, गुरुग्राम में है। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है, सबसे पुरानी बावड़ी, तो हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी अगर आपसे पूछ रहा है भाई, तो हम कह देंगे भाई हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी, तो हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है साथियों या तो ये नाम मिलेगा, या फिर आपको नाम मिलेगा पिनगवा, और साथियों नूह जिले में है, कहाँ पर है, नूह जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई लखीराम बंजारा जो है, लखीराम बंजारा की बावड़ी, तो लखीराम बंजारे की बावड़ी जो है, तो साथियों सब इसका उत्तर क्या बता देंगे भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है शेरगढ़, क्या कह देंगे, कुरुक्षेत्र में जगह है शेरगढ़, तो ये कह देंगे। अगर आपसे पूछे साथियों शाहजहाँ की बावड़ी, कहाँ की बावड़ी, शाहजहाँ की बावड़ी, या साथियों इसको महम की बावड़ी बोल दे, महम की बावड़ी, तो साथियों ये महम में है, कहाँ पर है, महम में है साथियों, महम रोहतक का भाग है, कहाँ है, रोहतक का भाग है। लेकिन साथियों अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ ले भाई, अगर मैं एक बात और आपसे कह दूं कि इससे रिलेटेड एक शब्द ये पूछ ले आपसे कि ईंटों की बावड़ी, ईंटों की बावड़ी, तो सभी साथी ईंटों की बावड़ी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हम कह देंगे भाई कैथल में है, कहाँ है, कैथल के अंदर है। लेकिन साथियों ईंटों की दीवार की अगर बात करें ना, तो ईंटों की दीवार, ईंटों की दीवार, तो साथियों ईंटों की दीवार तो जो है ये इसका अलग अलग है भाई, ये ईंटों की दीवार वाला है तो ये जींद के अंदर है, जींद में, जींद में, तो जींद का जो ईटल गांव है वो ईटल ईंटों की दीवार के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है ना। अगर ईंटों का अगर आपसे पूछ ले भाई ईंटों का गुंबद भी पूछ ले, एक और क्वेश्चन भी यहाँ से ईंटों का, तो आप इसमें लिख लेना भाई ईंटों का अगर गुंबद पूछे तो साथियों इसका उत्तर हम हिसार में बता देंगे, कहाँ है, हिसार में बता देंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई, अब क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शिवाली हिल्स की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी, साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, HSSC के द्वारा पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हम बात करते हैं भाई इसकी, अगर शिवालिक हिल्स जो है साथियों, शिवालिक हिल्स, तो साथियों हरियाणा में तो इसको हरियाणा में शिवालिक हिल्स जो है इसे मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स के नाम से जो है वो जाना जाता है, के नाम से
जाना जाता है भाई इसको, ठीक है ना। हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं भाई, मोर्नी हिल्स जो है वो इसका नाम बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा गया भाई शिवालिक हिल्स की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो साथियों उस चोटी का नाम है करोह चोटी। कौन सी चोटी का नाम है, करोह चोटी। साथियों करोह चोटी जो है इसकी अगर हाइट की बात करें तो 15-14 मीटर जो है इसकी हाइट है। साथियों एचएसएससी जो है मानती है, एचएसएससी मानती है, ठीक है ना। वैसे तो अगर देखा जाए भाई इसकी हाइट जो है वो हम तो जो है 1467 मीटर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हाइट ये भी है, इसकी हाइट ये भी है। साथियों एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, एचएसएससी एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में शिवालिक जो है इनकी भाई हाइट बताओ कितनी है। तो एक बार तो इसने 1500 मीटर जो है, 1500 मीटर से अधिक ये भी उत्तर मान लिया। और एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछा था शायद स्टेट वगैरह के पेपर में, तो वहां 1400 मीटर भी मान रखा था। तो एचएसएससी ने एच टेट और किसके पेपर में, एचएसएससी के पेपर में इनकी हाइट 1500 से मीटर से ज्यादा मान रखा है, ये भी एचएसएससी ने इसको उत्तर मान लिया। एचएसएससी ने या एच टेट के पेपर में जो है 1400 मीटर प्लस जो है ये भी इसका उत्तर मान रखा है। और एक ये उत्तर भी मान रखा है 1514 जो है एचएसएससी जो है ये इसका उत्तर मानती है। अगर मैं बात करूं भाई कि जो शिवालिक चोटी है या शिवालिक हिल्स है, शिवालिक हिल्स जो है पहाड़ी है, चोटी है, के नीचे जो है टोपरा हिल्स, टोपरा हिल्स है, ठीक है ना। अब भाई यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि शिवालिक और टोपरा जो है, शिवालिक को टोपरा से अलग करती है, तो शिवालिक को टोपरा से अलग करती है, तो कौन अलग करता है, साथियों घग्गर नदी जो है ये अलग करती है, ठीक है ना। घग्गर नदी जो है ये अलग करती है। आगे बात करें भाई कैक्टस गार्डन के बारे में, साथियों एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा गया, एचएसएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। साथियों अगर बात की जाए भाई कैक्टस गार्डन की, तो ये साथियों पंचकुला में है। कहाँ पर है, पंचकुला में है। साथियों कैक्टस गार्डन जो है इसी को हम नागफनी गार्डन, नागफनी उद्यान बोल दे भाई, नागफनी जो है उद्यान बोल दे, बगीचा बोल दे, गार्डन बोल दें, या एक नाम इंग्लिश में ऐसे बोल देगा भाई, गार्डन जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये कैक्टस गार्डन का ही नाम है, तो ये पंचकुला के अंदर है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले भाई कैक्टस गार्डन जो है एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है वो पंचकुला के अंदर है। ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो है, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों इस गार्डन के अंदर कैक्टस का शो होता है, कैक्टस का शो जो है ये कैक्टस का शो होता है। और इसका जो आयोजन करवाया जाता है साथियों, कैक्टस का गार्डन का में जो कैक्टस का आयोजन करवाया जाता है ये मार्च महीने में करवाया जाता है, ठीक है ना। मार्च महीने में जो करवाया जाता है। साथियों इसको जो है रसीला वनस्पति उद्यान के नाम भी जानते हैं भाई, रसीला वनस्पति उद्यान भी कहा जाता है। इतनी बात जान लेंगे भाई। अगर साथियों एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था साथियों, एचएसएससी ने इसका वास्तुकार पूछा था एक पेपर के अंदर, वास्तुकार। तो जे एस सरकारिया जो है, जे एस सरकारिया ये इसके वास्तुकार हैं। इसके ब्रैकेट में लिख ले भाई अकॉर्डिंग टू एचएसएससी, एचएसएससी ने माना है भाई इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार जो है जे एस सरकारिया जो है इसके वास्तुकार है, एचएसएससी ने मान लिया भाई, ठीक है ना। हम स्थापना के बारे में अगर जिक्र करें तो भाई इसकी स्थापना जो है 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर मान्यता की बात करें तो मान्यता तो इसको 12 मई जो है 1992 में मिली थी, मान्यता की बात करें 1992 में मिली थी। साथियों अगर मैं बात करूं भाई इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, तो साथियों ये जो है राष्ट्रीय कैक्टस और सेक्यूमेंट, जब भाई
सेक्यूमेंट, बोटनिकल गार्डन व रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर जो है इसका नाम रखा गया है भाई, ये इसका नाम जो है इस नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं भाई, आगे यादविंदर उद्यान। साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी का, साथियों ये बहुत फेवरेट क्वेश्चनों में शामिल है। तो एचएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ज्यादा बार पूछ लिया भाई। अगर बात करें भाई ये यादवेंद्र गार्डन, तो साथियों यादवेंद्र गार्डन जो है ये पंचकुला में ही है, जगह है पिंजौर। कहाँ पर है? पिंजौर। जगह पूछ ले भाई आपसे पिंजौर, जिला पूछ ले तो भाई पंचकुला के अंदर है, ठीक है ना। साथियों इसमें एचएसएससी ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं। साथियों एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि इसके वास्तुकार कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि भाई इसके वास्तुकार कौन है, तो नवाब फिदाई खां जो है, नवाब फिदाई खां, ये इसके वास्तुकार हैं। साथियों ये एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं भाई कि एचएसएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए। साथियों इसका पुराना नाम की अगर बात करें, तो इसको पुराना नाम जो था साथियों, इसी को मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे इसको? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो है तो ये इसका पुराना नाम था। साथियों अगर मैं बात करूं भाई इससे संबंधित, इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना। वास्तुकार हमने पढ़ लिया, तो इसका निर्माण जो है साथियों 17वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 17वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। और औरंगजेब जो है, औरंगजेब, औरंगजेब के जो चचेरे भाई फिदाई खां, चचेरे भाई फिदाई खां ने करवाया था। अगर मैं बात करूं भाई, तो एक पटियाला का शासक था, पटियाला शासक, रियासत का शासक या पटियाला शासक जो था यादवेंद्र, यादवेंद्र या ऐसे लिख ले, यादवेंद्र जो था इनके नाम पर है, इनके नाम पर रख दिया गया था। कुछ जानकारी और है अगले पेज के ऊपर ले लेते हैं, इसी से संबंधित जानकारी है अगले पेज के ऊपर भी, ठीक है। नोट बना के लिख लेना साथियों, उत्तर भारत का नंदन वन, उत्तर भारत का नंदन वन जो है ये यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है, ठीक है ना। यादवेंद्र उद्यान जो है इसे उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों, इससे संबंधित एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आम का मेला, तो आम का मेला लगता है यादवेंद्र उद्यान के अंदर लगता है, और कब लगता है? जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में लगता है, ध्यान रखना। और पहली बार 1992 में लगा था, पहली बार 1992 में पहली बार लगा था, ऐसा लिख लिया, 1992 में पहली बार लगा था। और कौन लगाता है साथियों? तो हरियाणा पर्यटन विभाग जो है, हरियाणा पर्यटन विभाग जो है ये लगवाता है। और साथियों हरियाणा का जो हॉर्टिकल है, बागवानी विभाग जो है वो इसके साथ रहता है, तो ये भी ध्यान रखना। साथियों अगर मैं बात करूं भाई यादवेंद्र उद्यान की, तो यादवेंद्र गार्डन जो है, यादवेंद्र गार्डन पर एक किताब लिखी गई थी, लिखी गई एक किताब, कह दे पुस्तक बोल दे भाई, किताब। तो साथियों उस किताब का नाम है खुलासू, खुलासू आप तौरीख। तो ये किताब जो है ये इस यादवेंद्र गार्डन के ऊपर लिखी गई किताब का नाम है। अगर साथियों मैं एक बात और लिखूं, भाई इस किताब जो है, इस किताब का लेखक भी आपसे पूछ लेते, एक बार लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। साथियों इसका लेखक जो है मुंशी सुजोन राय जो है, ये इस किताब के लेखक हैं, ठीक है ना। अगर बात करूं भाई ये यादवेंद्र गार्डन जो है, इसमें 4 गार्डन है,
कितने गार्डन है? इसमें 4 गार्डन है। एक बार चारों गार्डनों के ऊपर बात करें तो एक गार्डन इसका शीश महल है। कौन सा है? शीश महल है। साथियों इसका एक गार्डन है वो रंग महल है, ठीक है ना। तो ये भी इसी के अंदर है। साथियों गुलदस्ता, ये भी इसी के अंदर है। और जल महल, ये भी इसी में है। साथियों ये संयुक्त रूप से ही क्या है, यादवेंद्र गार्डन का ही भाग है, ठीक है ना। उसी के अंदर है, 4 गार्डन है यादवेंद्र गार्डन के अंदर। तो यादवेंद्र गार्डन के अंदर 4 गार्डन है, शीश महल, रंग महल, गुलदस्ता, जल महल। चल अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं। अच्छा इतने ही प्रश्न थे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।